आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं, संवैधानिक उपचार, रेमेडी। रेमेडी या उपचार, या रेमेडी मतलब क्या होता है, रामबाण। रेमेडी या संवैधानिक उपचार। तो देखिए, हम लोग कल आपको आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा मूल अधिकार है जो डायरेक्ट हमें यह अधिकार देता है कि हम कहां जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। कहां जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा। हम अपने मूल अधिकार के हनन के मामले में डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम। हमारा जितना भी मूल अधिकार है, चाहे वो, ये देखो इसमें तो राज्य की परिभाषा दिया है कि राज्य क्या कहेगा, अपने कानून बनाते समय लोगों के मूल अधिकार का ध्यान रखे। अल्पीकरण है कि सरकार भी ऐसा उल्टा सीधा कानून नहीं बना सकती है, पब्लिक भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। जैसे कानून के आगे सब बराबर है, लेकिन अगर कभी भी गलती से ऐसा हुआ कि एक जाति को उसी गलती के लिए कम सजा, दूसरी जाति को ज्यादा, तो किसका प्रयोग कर देगा, आर्टिकल 32 का। कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़े, जैसे अगर किसी के साथ छुआछूत किया तो वो जेन्युइन बात है कि पहले समाज में उसका विरोध करेगा, थाने में जाएगा, पुलिस में जाएगा, लेकिन उसके पास अधिकार है कि थाना पुलिस बाद में, सीधे कहां जा सकता है, 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये अधिकार रहता है। जैसे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उसे बोलने की आजादी है। तो बताइए, इस सारे मूल अधिकार हमें कौन दिला रहा, 32। जैसे किसी सिख भाई को पगड़ी बांधने से रोक ली है तो कौन पहुंच जाएगा, 32। अगर किसी महिला को बिहार में छठ के दिन कहेंगे यहाँ से काहे सिंदूर लगा रही हो, कहां पे, 32। अब भाई जिसका मन वो सिंदूर लगाए, जिसका नहीं मन वो न लगाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू धर्म में ही हैं, लेकिन वो सिंदूर नहीं लगाती, उनका कहना मैं एडवांस हूं। आप उसका मतलब है ना, इसमें हंसने की क्या बात है, ऐसा हो क्या बात कर, दिल्ली मुंबई जाके देखो ना, यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं लोग, और नहीं तो कई को तो ऐसे निकाल के खाली। जैसे अगर कोई महिला नहीं लगा रही है तो ये उसका अंतःकरण है, उसका कस्टम, उसका कल्चर है। आप जबरदस्ती, गलत कब होता है, जब आप उसे जबरदस्ती कहने लगे कि नहीं तुम लगाओ, या अगर लगाई है तो जबरदस्ती कहने लगी कि हटाओ। आप कोई नहीं होते हैं। आर्टिकल 25 उसे खुद का अधिकार देता है, समझा क्या। अब कोई पंडित जी हैं, अगर उनको मन कर रहा है कि टिक्की रखने का, चिरकी रखने का, इसे सिखा रखने की, सिखा भी बोलते हैं, अब आप किसी भी पंडित जी को पकड़ के कहेंगे तुम रखो, ये गड़बड़ है। या कोई रखा है तो आप कटवाएंगे, तुम कटाओ, ये गड़बड़ है, समझा गया कि नहीं गया। जैसे अभी बुर्का पे बवाल हुआ था, उसकी इच्छा है, हर महिला जरूरी नहीं नकाब और बुर्का पहने ही, मुसलमानों में नहीं पहन रही है तो लोकतंत्र में आप नहीं कहिएगा कि काहे नहीं पहनी हो, पहनो। आप उसे आराम से कह सकते हैं कि आपका कल्चर है, फॉलो करिए। नहीं बोलोगे आप दबाव नहीं, और अगर पहनी है तो आप जबरदस्ती कहिए कि ना हटाओ, क्योंकि उसमें किसका हनन है, आर्टिकल 25 का। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 32 में हम डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसे रामबाण, रेमेडी या संवैधानिक उपचार कहते हैं। इसमें ना क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें कोई नियम कानून नहीं है। इसमें ना है कि फटे सुप्रीम कोर्ट बस को आदेश देता है, 5 को आदेश देता है। तो जो शॉर्टकट आदेश को हम लोग रीट कहते हैं, क्या कहते हैं, रीट। तो क्या है, रीट है, क्या बहु, रीट। कितने प्रकार का रीट है, 5 प्रकार का। बताइए आर्टिकल 32 में कितने प्रकार का रीट है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। क्या है, हॉबियस कॉर्पस, हॉबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा है कि आपको कोई भी व्यक्ति को यदि आप बंदी बनाए हैं तो सशरीर लाना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत। क्या करना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे आपको कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला डिटेन कर दे, डिटेन का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना, डिटेन का अर्थ गिरफ्तार। अगर आपको कोई डिटेन कर दे तो नियम क्या कहता है कि उसे कितने घंटे में ले जाना है, 24। यदि 24 घंटे में वो नहीं ले गया, यदि 24 घंटे में नहीं ले गया तो आप फटाक से क्या कीजिए, हॉबियस कॉर्पस, सीधे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। अब वो तो जेल में है, थाने में बंद है। समझ में आ गया कि जेल और थाने में अंतर होता है। जेल किसके अंडर में है, कोर्ट, थाना पुलिस।
थाना में कौन आएगा कौन जाएगा इसका कोई नियम कानून नहीं, जेल में फिक्स है कौन आया एंट्री होगी, कब गया एग्जिट होगा, यहाँ पे आने से पहले मेडिकल, जाने के बाद मेडिकल, जैसे आया था वैसे ही गया कि नहीं गया, बहुत रूल रेगुलेशन है। तो आपका कोई रिलेटिव जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगा देगा, हॉबियस कॉर्पस, कि ये रहा सबूत, इस दिन पुलिस इसे उठा के ले गई थी और अभी तक न्यायालय में नहीं लाई है। तो हॉबियस कॉर्पस में जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, पहले तो उस कोर्ट को आदेश देगा, उस थाने को आदेश देगा कि तुम अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाओ। तो ये तो हॉबियस कॉर्पस हो गया। अब उस सुप्रीम कोर्ट दूसरा एक्शन लेगा। पहला एक्शन तो भाई उस व्यक्ति को न्याय दिलाना, जरूरी नहीं कि निर्दोष हो, वो अपराधी भी हो सकता है, तो उसके बाद में क्यों आएंगे, तो सुप्रीम